हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइज अभी तक हमने यहाँ पे 5 क्लासेस सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, तो प्लीज अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सभी क्लासेस अपलोडेड है। उन 5 क्लासेस में मैंने यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा दिया है, जिससे कि आपको यहाँ पे प्री एंड मेंस में कभी भी परसेंटेज टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। वहाँ पे मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करते हैं, सभी चीजें डिटेल में बता दिए। आज के वीडियो में हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी टाइप्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक लेवल का सेशन होने वाला है। अगर आप यहाँ पे बिगनर है, अगर आप यहाँ पे न्यू है, अगर आप अभी अभी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं भरत आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ। ये दोनों सेक्शन के लिए आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफी ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है। तो प्लीज गाइज एक बार देख लीजिए, एंड इस सेशन के एंड में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि कौन से यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको कौन सा कंटेंट मिलने वाला है। तो सेशन एंड तक जरूर देखिए, एंड वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए गाइज, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलने वाला है, एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलने वाला है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आपको इस जीमेल आईडी पे पूछना है, एंड अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल के सर्च बार में आपको टाइप करना है @BMSW26। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे नंबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब अगर राम के पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पेन्स हो गए, ठीक है, राम के पास 4 पेन हो गए, एंड यहाँ पे श्याम के पास यहाँ पे 5 पेन्स हो गए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड का यहाँ पे कंपैरिजन किया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे राम एंड श्याम का रेशियो क्या मिल जाएगा, राम एंड श्याम का रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे 4:5 मिल जाएगा। इसका मतलब उनके रेशियो का, उनके पेन्स का यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रेशियो को एक्सप्रेस करने के लिए अगर यहाँ पे a बाई बी ये फ्रैक्शन होगा, तो उसे हम यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a:2 यहाँ पे b लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो डॉट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे a:2 यहाँ पे b बोलते हैं। ठीक है, रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे रेशियो की कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे पहले प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पे कोई भी रेशियो रहने दो, यहाँ पे a:b कोई भी रेशियो रहने दो, उसको मैं यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे m a इंटू यहाँ पे m b, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके ओरिजिनल यहाँ पे रेशियो के बराबर आ जाएगी। अब गाइस वैसे ही मैं यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे उसी रेशियो को मैं यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे a:b को अगर मैं यहाँ पे n से डिवाइड कर दूंगा तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे उसके ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी, उसका नेचर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, उसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे a:b होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे a:b होगा तो उसका डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे इस रेशियो का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर इस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। इसका यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब अगर यहाँ पे सब वर्ड ऐड होता है तो यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट a एंड यहाँ पे इस टू स्क्वायर रूट b मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या मिल जाएगा, डुप्लीकेट मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे ट्रिप्लीकेट मतलब यहाँ पे a का क्यूब मिल जाएगा इस टू यहाँ पे b का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा। यहाँ पे a का क्यूब रूट इस टू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस टू यहाँ पे b का क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का क्यूब रूट आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a:b क्या है, 4:9 है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 एंड यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 81 आता है। अब यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, एंड 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब इसका यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। 4 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है, एंड 9 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 729 आता है। ठीक है,
अब यहाँ पे ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 4, एंड यहाँ पे 9 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ऐसे तो यहाँ पे ये पूछे नहीं जाते, बट फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि ये टर्म का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या बोला है। अब आगे फिर से एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं टू डिफरेंट रेशियोज को विदाउट एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन देम। तो आपको एक फार्मूला पता होगा गाइस कि यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, आपको एक फार्मूला पता है। तो अगर यहाँ पे स्पीड की रेशियो यहाँ पे 4:5 होगी, ठीक है, 4:5 होगी, एंड टाइम की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 2:3 होगी। टाइम की रेशियो 2:3 होगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश है कि स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैं स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8:, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8:, यहाँ पे 15 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो होगा। वैसे ही गाइस ये दोनों रेशियो को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपके पास ऐसे नंबर होता, अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता, डिस्टेंस का रेशियो क्या होता, यहाँ पे 8:, यहाँ पे क्या होता, 8:, यहाँ पे 15 होता, एंड आपके पास यहाँ पे स्पीड का रेशियो होता। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या होता, यहाँ पे 4:, यहाँ पे 5 होता। तो दोनों को मैं क्या करता, दोनों रेशियो को यहाँ पे डिवाइड कर देता। दोनों रेशियो को क्यों डिवाइड कर देता, क्योंकि यहाँ पे टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस के रेशियो को यहाँ पे स्पीड के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस के रेशियो को यहाँ पे स्पीड के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2:, यहाँ पे 3 मिलेगा, जो कि क्या होगा, यहाँ पे टाइम होगा। तो टाइम की रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2:3 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे 2:3 अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे स्पीड एंड टाइम का रेशियो क्या था, स्पीड यहाँ पे क्या था, 4:5 था। तो आप यहाँ पे 4x एंड यहाँ पे 5x कंसिडर करते हो, एंड टाइम क्या था, 2:3 था। तो यहाँ पे 2y इस यहाँ पे 3y कंसिडर करते हो। तो दोनों को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8xy मिल जाएगा, इस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15xy मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से xy एंड xy कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8:, यहाँ पे 15 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे विदाउट एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन देम, आप यहाँ पे दोनों रेशियो को डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप दोनों रेशियो को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो कैसे, आपको एक फार्मूला पता होगा। यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस क्या आता है, प्लस यहाँ पे सेविंग आता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू क्या आता है, इनकम आता है। अगर गाइज आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया होगा, अगर आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया होगा, यहाँ पे 9:, क्या होगा, 9:, यहाँ पे 11 होगा, एंड आपको यहाँ पे सेविंग का रेशियो दिया गया होगा। ठीक है, सेविंग का रेशियो क्या आता है, सेविंग का रेशियो अगर आपको यहाँ पे दिया गया होगा, यहाँ पे 3:, यहाँ पे 5 दिया गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट विदाउट एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन देम यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के रेशियो को सेविंग के रेशियो से ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टोटल इनकम निकालने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करना है, टोटली क्या है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई एस्पेरेंट यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 9 क्या आता है, 12 आता है, एंड यहाँ पे 5 प्लस 11 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है, ऐसे करता है तो ये टोटली क्या है, यहाँ पे गलत है। आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश किए हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है मतलब 9x है, एंड यहाँ पे 11x है। यहाँ पे 3 एंड 5 है, इसका मतलब यहाँ पे 3y है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5y है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड ऐड नहीं होगे, तो यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या मिल जाएगा, 9x प्लस यहाँ पे 3y मिल जाएगा। इस टू के साइन में क्या मिल जाएगा, इस टू के साइन में यहाँ पे 11x प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5y मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे xy एंड xy कट हो गए थे, यहाँ पे कट हो रहे हैं क्या, बिल्कुल भी कट नहीं हो रहे। इसका ही मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर एकदम बेसिक लेवल के सवाल करते हैं। यहाँ पे a टू बी क्या है, a टू बी यहाँ पे 5:3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5:3 है। अब यहाँ पे b टू c क्या है, 3:2 है। ठीक है, तो यहाँ पे b टू c क्या आ जाएगा, यहाँ पे b टू c
यहाँ पे 3:2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब गाइस आपको क्या निकालना है, यहाँ पे A:B:C निकालना है। तो यहाँ पे A:B:C निकालने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये दोनों रेशियो में कोई कॉमन चीज आपको दिख रही है क्या? तो यहाँ पे मुझे B कॉमन दिख रहा है, इन दोनों रेशियो में यहाँ पे B कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट है एंड यहाँ पे भी 3 यूनिट है। तो दोनों जगह पे B की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A:B:C क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू 5 यूनिट है तो यहाँ पे A 5 आ जाएगा, B की वैल्यू दोनों जगह पे 3 यूनिट है तो B यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड C की वैल्यू यहाँ पे एक जगह पे क्या है, 2 यूनिट है तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 यूनिट आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे क्या दिया है, A:B क्या है, 5:3 है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे A:B क्या है गाइज, यहाँ पे 5:, यहाँ पे 3 है। अब आगे क्या बोला है, B:C क्या है, 6:7 है। तो यहाँ पे B:, यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे 6:, क्या है, यहाँ पे 7 है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ABC का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा एंड यहाँ पे C आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन कौन दिख रहा है, यहाँ पे B कॉमन दिख रहा है दोनों रेशियो में। B अगर इन दोनों रेशियो में कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे B को इक्वल करना पड़ेगा। बट एक जगह पे B 6 है, एक जगह पे B 3 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इस रेशियो में 3 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेशियो की वैल्यू यहाँ पे सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे नई वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10:, क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6:7 एज इट इज है। तो B की वैल्यू दोनों जगह पे क्या है, 6 है। तो B की वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह पे 6 आ जाएगी। C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी एंड A की वैल्यू क्या है गाइस, A की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे A की जगह पे यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, A:B:C का आंसर क्या आ जाएगा, 10:6:, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो आज का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का पोल दिया जाता है, आपको इसी मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है। 15 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे A:B क्या दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे A:, यहाँ पे B बना लेते हैं। A:B क्या है, यहाँ पे 3:, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे B:C क्या है, 2:5 है, तो यहाँ पे B:, यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे 2:, क्या है, यहाँ पे 5 है। तो दोनों जगह पे B को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे 4 है एंड एक जगह पे 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A:, यहाँ पे B:, यहाँ पे C का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A क्या है, A यहाँ पे 3 है, ठीक है। B क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3:4:, C की नई वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5:10 क्या आता है, 5:2 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है। तो ये रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A:B:, यहाँ पे C का मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का पोल दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पी क्यू का रेशियो क्या है, पी क्यू का रेशियो यहाँ पे 8:, यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8:, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यू एंड आर का रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस, 3:2 मिल जाएगा। यहाँ पे क्यू एंड आर का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3:2 मिल जाएगा। तो दोनों क्यू को यहाँ पे इक्वल बना देते हैं। तो यहाँ पे 3 को 15 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी क्यू आर का यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगा, पी क्या मिल जाएगा, पी एज इट इज रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। क्यू दोनों जगह पे 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा एंड आर क्या मिल जाएगा, 5:2 क्या मिलता है, यहाँ पे 10 मिलता है। तो ये भी रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 15 सेकंड का पोल दिया जाता है। 15 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, पी क्यू का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी इज टू यहाँ पे क्यू का रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस, पी एंड क्यू का रेशियो यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 एंड 15। क्यू एंड आर का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू एंड आर का रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे 5 इज टू यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आर एंड यस का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर एंड यस का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 इज टू यहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे पहले एग्जांपल तक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक अभी तक हमने यहाँ पे दो ही रेशो का यहाँ पे कॉम्बिनेशन सीखा है। अब यहाँ पे तीन रेशो का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी क्यू आर एंड यस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पी इस टू यहाँ पे क्यू इस टू यहाँ पे आर एंड इस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यस आ जाएगा। तो यहाँ पे पी एंड क्यू का रेशो क्या है, पी एंड क्यू का रेशो यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 15 है। यहाँ पे क्यू एंड आर का रेशो क्या है, आपको उसके नीचे ही लिखना पड़ेगा, 5 एंड 8 है। तो यहाँ पे क्यू एंड आर का रेशो क्या मिल जाएगा, 5 एंड 8 मिल जाएगा। यहाँ पे आर एंड यस का रेशो क्या है, 4 एंड 5 है। अब यहाँ पे आर एंड यस का रेशो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस दिख रही है, यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस दिख रही है, यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस दिख रही है, यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस दिख रही है एंड यहाँ पे 2 ब्लैंक प्लेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से नंबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे कौन से नंबर आ जाएंगे वो भी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इन दोनों ब्लैंक प्लेस की जगह पे, तो यहाँ पे दोनों ब्लैंक प्लेस की जगह पे यहाँ पे कौन से नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे इसके इमीडिएट वाला नंबर ये दोनों जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसके इमीडिएट वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पे 15 है। अगर यहाँ पे इसके इमीडिएट नंबर वाला यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे इसके इमीडिएट वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार की जगह पे यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस ब्लैंक प्लेस के इमीडिएट नेबर कौन सा है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ब्लैंक प्लेस का इमीडिएट नेबर कौन है, 4 है। तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल रो में ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 का इमीडिएट नेबर यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 का इमीडिएट नेबर यहाँ पे 8 था एंड यहाँ पे 4 का इमीडिएट नेबर यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ईच एंड एवरी रेशियो को। एंड गाइस यहाँ पे पी के इसमें, क्यू के इसमें, आर के इसमें एंड यस के इसमें अगर कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड होता है, कॉमन मल्टीपल अगर यहाँ पे डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ से 5 कट हो जाएगा, यहाँ से 5 कट हो जाएगा, यहाँ से 5 को कट करूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ से 5 कट हो जाएगा। अब गाइस और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एवरी जगह में से मैं यहाँ पे 4 4 भी कट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 4 कट आ जाएगा, यहाँ से 4 कट हो जाएगा, यहाँ से 4 कट हो जाएगा एंड यहाँ से 4 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। अब यहाँ पे कट होने के बाद आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे एंड में कट कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कट कर दिया ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन में इजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 1 बचा। तो यहाँ पे 8 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे 15 इंटू 1 क्या आता है, 15 इंटू 1 यहाँ पे 15 आता है। ठीक है, अब आगे क्या है गाइज, यहाँ पे 3 इंटू 8 क्या आता है, यहाँ पे 3 इंटू 8 यहाँ पे इस टू के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे इस टू के साइन में क्या आ जाएगा, 15 इंटू 2 क्या आता है, 15 इंटू 2 यहाँ पे 30 आता है। तो ये पूरा यहाँ पे पी क्यू आर एंड यस का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 इस टू 15 इस टू 24 इस टू 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे P एंड यस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे P एंड यहाँ पे यस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे यस की वैल्यू क्या है गाइज, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे P एंड यस का रेशियो क्या मिल जाएगा, 8 इस टू 30। इसे मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 इस टू यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों को दो दो से कट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे एंड का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 इस टू यहाँ पे 15 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 20 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 20 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, a इज टू बी क्या है, 1 इज टू 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे a,
उसके बाद गैप देने के बाद बी, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी को बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए इज टू बी क्या है, ए इज टू बी यहाँ पे 1:2 है। अब यहाँ पे बी इज टू सी क्या है, 3:2 है, उसके नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बी इज टू सी क्या है, 3:2 है। एंड यहाँ पे सी इज टू डी क्या है, 1:3 है। तो यहाँ पे सी इज टू डी उसके नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1:3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, इसके इमीडिएट नेबर वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके इमीडिएट नेबर में क्या है, इसके इमीडिएट नेबर में यहाँ पे 2 है, तो दोनों जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, इसके इमीडिएट नेबर में 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके इमीडिएट नेबर में कौन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे इसके इमीडिएट नेबर में कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी जगह में से कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है क्या, यहाँ पे 3 से कट हो रहा है, यहाँ पे 3 से कट हो रहा है, बट यहाँ पे 3 से कट नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे 3 से कट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 से कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से कट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे 2 से कट हो रहा है, यहाँ पे 2 से कट हो रहा है, यहाँ पे 2 से कट हो रहा है, बट यहाँ पे ए में 2 से कट हो रहा है क्या, नहीं कट हो रहा है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कैंसिल आउट करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 1 × 3 3 एंड 3 × 1 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। 2 × 3 6, 6 × 1 क्या आता है, 6 × 1 यहाँ पे 6 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या दिया है, 2 × 2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। 2 × 2 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 क्या आ जाएगा, 4 × 3 यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल आउट होगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इन तीनों को सेम नंबर से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पी क्यू सॉरी ए बी सी का रेशियो क्या मिल जाएगा, 3:6:4:12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का, यहाँ पे 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 20 सेकंड बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ए बी एंड सी एंड डी बना देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी एंड यहाँ पे डी आ जाएगा। ए एंड बी का रेशियो क्या है, यहाँ पे 2:3 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2:3 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4:5 मिल जाएगा। यहाँ पे 4:7 मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आ जाएगा। एंड यहाँ पे सी एंड डी का रेशियो क्या है, 9:2 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 9:2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे कौन से नंबर आ जाएंगे, इसके इमीडिएट नेबर में 3 है एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके इमीडिएट नेबर में 7 है, तो यहाँ पे 7, इसके इमीडिएट नेबर में 4 है, तो यहाँ पे 4, इसके दोनों जगह पे इमीडिएट नेबर में 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी जगह में से यहाँ पे 3 3 कट कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 3 एंड 3 कट हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 3 जा मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 से जाता है, यहाँ पे 2 से जाता है, बट यहाँ पे 7 एंड 9 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट वर्टिकल प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 × 4 क्या आता है, 8 8 × 3 क्या आता है, 8 × 3 यहाँ पे 24 आता है। ठीक है, अब गाइस आगे क्या दिया है, यहाँ पे 9 × 4 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। एंड यहाँ पे 7 × 9 क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 63 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 × 2 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 36 63 एंड यहाँ पे 14 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5, इफ द सम ऑफ दिस टू नंबर इज यहाँ पे 720, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे बोला है कि दो नंबर कौन से रेशियो में है, यहाँ पे 4:5 के रेशियो में। तो दो नंबर में यहाँ पे ए इस टू यहाँ पे बी कंसिडर करता हूँ, तो उनका रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4:5 यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि ए क्या होगा, यहाँ पे 4 यूनिट होगा एंड बी क्या होगा, यहाँ पे 5 यूनिट होगा। तो इन दोनों की सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 यूनिट आ जाएगी। बट यहाँ पे इन दोनों की सम क्या बोली है, यहाँ पे 720 बोला है। इसका मतलब यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 720 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 8 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 80 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 80 है तो आपको यहाँ पे नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर कौन से मिल जाएंगे, 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 × 80, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 320 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 × 80, मतलब यहाँ पे 8×5 = 40, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 400 मिल जाएगा। तो दो नंबर कौन से मिल गए, एक 320 मिलेगा एंड यहाँ पे एक 400 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्या बोला है, 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी। तो यहाँ पे 33% ऑफ ए मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33% ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 55% ऑफ क्या मिल जाएगा, 55% ऑफ यहाँ पे बी मिल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला था वही मैंने यहाँ पे डिराइव किया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पे ए इज टू यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि दोनों साइड में परसेंटेज है। तो यहाँ का परसेंटेज साइन एंड यहाँ का परसेंटेज साइन यहाँ पे कट हो जाएगा। 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11 3 जा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 11 5 जा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5b मिल जाएगा। तो यहाँ पे a अपॉन बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अपॉन बी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे b को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे b को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे 5 बचेगा एंड 3 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे a एंड b का रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे a अपॉन बी 5:3 है। तो यहाँ पे a इस टू बी का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5:, यहाँ पे 3 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। गाइस ये यहाँ पे 5 से 10 सेकंड के सवाल है। मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए एंड जो भी यहाँ पे बिगनर आ चुका है उसको यहाँ पे डर नहीं लगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, अब यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द 32% ऑफ यहाँ पे 3/8 ऑफ यहाँ पे 1000। तो सबसे पहले 32% मतलब क्या आता है गाइस, यहाँ पे 32% मतलब आ जाएगा यहाँ पे 8/25 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे 4% मतलब क्या आता है, 4% मतलब यहाँ पे 1/25 आता है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 32% इज इक्वल टू 8/25 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 32% की जगह पे यहाँ पे 8/25 लिखूंगा। ठीक है, एंड मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे 32% ऑफ 3/8
ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/8 मिल जाएगा। किसका निकालना है? यहाँ पे 1000 का निकालना है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी गाइज मुझे? 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 25 4 जा एंड इसके पीछे एक जीरो, 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 8 5 जा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 8 क्या आता है? यहाँ पे 8 इंटू 5 40 आता है एंड यहाँ पे 43 जा क्या आता है? 120 आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा? यहाँ पे 120 आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, बट यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा? 120 आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक इजी लेवल का सवाल था। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करता हूँ गाइस कि यहाँ पे एक नंबर क्या होगा? एक नंबर यहाँ पे 3 यूनिट होगा एंड सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर यहाँ पे 8 यूनिट होगा। देयर डिफरेंस इज 100। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 8 यूनिट माइनस 3 यूनिट क्या आता है? डिफरेंस तो यहाँ पे 5 यूनिट का है, बट यहाँ पे डिफरेंस कितने का बोला है? यहाँ पे 100 का बोला है। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो आपसे क्या बोला है? फाइंड द स्मॉलर नंबर ऑफ दिस टू नंबर। तो यहाँ पे दोनों नंबर में से स्मॉलर नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? स्मॉलर नंबर तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 यूनिट दिख रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 20 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 20। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एंड यहाँ पे बिगर नंबर भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 8 इंटू 20, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 160 मिल जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे स्मॉलर नंबर 60 आ जाएगा एंड यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे बिगर नंबर यहाँ पे 160 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गैस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 नंबर का यहाँ पे रेशियो दिया गया है। देयर सम इज 20। चार यहाँ पे नंबर की सम दी गई है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 20 है। फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मतलब हमें यहाँ पे 3 के बारे में बोला है। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे 4 नंबर का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि फर्स्ट नंबर क्या होगा? 1 यूनिट होगा, सेकंड नंबर 2 यूनिट होगा, थर्ड नंबर 3 यूनिट होगा एंड फोर्थ नंबर 4 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे इन चारों की सम क्या है? 20 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1 यूनिट मिल जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 यूनिट मिल जाएगा एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या था? 4 यूनिट था। तो यहाँ पे इन चारों की सम क्या मिल जाएगी गाइस? यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 यूनिट आ जाएगा। बट यहाँ पे इन चारों की सम क्या बोला है? यहाँ पे 20 है बोला है। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। इसका मतलब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 10 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम क्या था? 20 था एंड हमें यहाँ पे इन चारों नंबर की सम यहाँ पे क्या मिल गई? यहाँ पे 10 यूनिट मिल गई। तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 आती है तो हमें क्या बोला है? यहाँ पे थर्ड नंबर के बारे में बोला है। तो थर्ड नंबर मतलब यहाँ पे 3 यूनिट के बारे में बोला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 इंटू 2। इसका मतलब थर्ड नंबर क्या मिल जाएगा? तो थर्ड नंबर क्या मिल जाएगा? थर्ड नंबर यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। अ सम ऑफ, यहाँ पे 1240 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। तीन लोगों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ये सम इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज यहाँ पे 6:5। तो यहाँ पे ए एंड बी का यहाँ पे अमाउंट रेशियो कितना है, यहाँ पे 6:5 है। तो ए को यहाँ पे 6 यूनिट मिलते होंगे एंड यहाँ पे बी को कितने मिलते होंगे, यहाँ पे 5 यूनिट मिलते होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे बी एंड सी का रेशियो क्या है, 10:9 है। तो यहाँ पे बी एंड यहाँ पे सी का रेशियो क्या है, यहाँ पे 10:9 है। मतलब बी को यहाँ पे 10 यूनिट मिलते होंगे एंड सी को यहाँ पे 9 यूनिट मिलते होंगे। ठीक है, तो दोनों जगह पे बी डिफरेंट है, तो यहाँ पे बी को सेम करना पड़ेगा। बी को सेम करने के लिए यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे तो भी ऑलरेडी 10 यूनिट है एंड यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे 9 यूनिट है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी का यहाँ पे कंबाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कंबाइनली लिखने के बाद यहाँ पे A:2, यहाँ पे B:2, यहाँ पे सी क्या मिल जाएगा, ए कितना है, यहाँ पे 12 है। यहाँ पे बी कितना है, बी यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे सी कितना है, सी यहाँ पे 9 है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी का हमने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो यहाँ पे सी के शेयर निकालना है। तो यहाँ पे सी के शेयर कितने हैं, यहाँ पे 9 यूनिट है। बी के शेयर कितने हैं, 10 यूनिट है एंड यहाँ पे ए के शेयर कितने हैं, यहाँ पे 12 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ए बी सी में यहाँ पे 1240 रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बट यहाँ पे ए बी सी के टोटल अमाउंट की अगर मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 यूनिट प्लस 10 यूनिट क्या आता है, 22 यूनिट आता है। 22 यूनिट प्लस 9 यूनिट क्या आता है, 22 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 31 यूनिट आता है। बट यहाँ पे इन तीनों की सम क्या मिल जाएगी, 31 यूनिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 31 यूनिट इन तीनों की सम है। बट यहाँ पे इन तीनों में कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, यहाँ पे 1240 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। इसका मतलब यहाँ पे 31 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1240 मिल जाएगी। अगर यहाँ पे 31 यूनिट की वैल्यू 1240 है तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 40 मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 40 होती है, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 40 होती है, तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो यहाँ पे सी के शेयर कितने मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 9 इंटू 40 मिल जाएगा। तो 9 चौक 36, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 360 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज यहाँ पे 2140 है। ठीक है, 2140 है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल कितने, 1200 है, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो आपसे क्या बोला है, यहाँ पे बॉयज एंड यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यहाँ पे 2140 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यहाँ पे 2140 है। इसमें से यहाँ पे कुछ बॉयज हो गए एंड इसमें से कुछ यहाँ पे गर्ल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गर्ल्स आ जाएगा। बट यहाँ पे गर्ल्स कितने बोला है, टोटल गर्ल्स कितने, 1200 है। तो टोटल गर्ल्स अगर 1200 है तो यहाँ पे 2140 में से 1200 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 800 और एक क्या आता है, 940 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने मिल जाएंगे, 940 मिल जाएंगे। तो आपसे क्या बोला है, बॉयज एंड गर्ल्स का यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बॉयज कितने, यहाँ पे 940 है, गर्ल्स कितने, यहाँ पे 1200 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 4 जा 2 7 जा, ठीक है, 47 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 60 मिल जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस, अब यहाँ पे मैं डिवाइड भी नहीं कर सकता तो दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 47:60 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का पोल दिया जाता है। 30 सेकंड बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे 150% की वैल्यू क्या आती है, आपको यहाँ पे 50% की वैल्यू पता होगी गाइस। यहाँ पे 50% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1/2 आता है, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 150% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड बी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए की इनकम क्या है, यहाँ पे बी की इनकम के 150% है। इसका मतलब यहाँ पे 150% है, मतलब यहाँ पे 150% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 2 का 150% क्या आता है, 3 आता है। मतलब 2 यूनिट का यहाँ पे 150% क्या आता है, 3 आता है। तो बी अगर मैं 2 यूनिट कंसिडर करूंगा तो 2 यूनिट का 150% क्या आता है, यहाँ पे 3 यूनिट आता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 का यहाँ पे 150% क्या आता है, यहाँ पे 3 यूनिट आता है। तो यहाँ पे 2 का 150% 3 यूनिट आता है। तो यहाँ पे भी मैंने तो वही लिखा, इसका मतलब यहाँ पे बी से ए क्या है, यहाँ पे 150% है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे बी का 150% है ऐसे बोल रहा हूँ। इसका मतलब 2 का 150% क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे ए एंड बी का रेशियो मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है, यहाँ पे बोला है एंड द इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे ए का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी एंड ए का रेशियो दिया है। तो यहाँ पे 120% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 20% की वैल्यू क्या आती है, 20% की वैल्यू 1/5 आती है। तो यहाँ पे 120% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6/5 आ जाएगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 5 यूनिट का 120% क्या आता है, यहाँ पे 6 यूनिट आता है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि इनकम ऑफ सी इज 120% मोर देन द इनकम ऑफ ए। यहाँ पे मोर वर्ड यूज किया गया है क्या, बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे मोर वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पे ए की इनकम का, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए की इनकम का 120% क्या होगा, सी की इनकम होगी। इसका मतलब ए की इनकम अगर मैं यहाँ पे 5 यूनिट कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे सी की इनकम क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 यूनिट का 120% सी होगा। इसका मतलब ए का यहाँ पे 120% क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब ए अगर 5 यूनिट होगा तो यहाँ पे सी क्या होगा, यहाँ पे 6 यूनिट होगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, सी की वैल्यू यहाँ पे 6 यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ पे ए बी सी रेशियो को यहाँ पे कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों रेशियो में आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, यहाँ पे मुझे ए कॉमन फैक्टर दिख रहा है एंड यहाँ पे भी मुझे ए कॉमन फैक्टर दिख रहा है। बट यहाँ पे एक जगह पे ए 5 यूनिट है एंड एक जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट है। तो दोनों को यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 एंड 3 का एलसीएम क्या आता है, एलसीएम मतलब क्या, यहाँ पे 3 के भी टेबल में वो नंबर आना चाहिए एंड यहाँ पे 5 के भी टेबल में वो नंबर आना चाहिए। बट नंबर तो आना चाहिए, यहाँ पे 30 भी दोनों के टेबल में आता है, यहाँ पे 15 भी दोनों के टेबल में आता है, यहाँ पे 45 भी दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ पे 60 भी दोनों के टेबल में आता है, यहाँ पे 75 भी दोनों के टेबल में आता है। बट हमें क्या चाहिए, सबसे यहाँ पे कम लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसीलिए चाहिए क्योंकि दोनों को मुझे 15 बनाना है एंड 15 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 15 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं लेता, अगर मैं यहाँ पे 75 लेता, ठीक है, तो 75 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता एंड यहाँ पे 75 बनाने के लिए यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा कि यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब दोनों के टेबल में लोएस्ट नंबर पे वो नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे सी ए का नया रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए इज टू बी मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी इज टू यहाँ पे ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 5 यहाँ पे 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 6 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 6 इंटू 3 यहाँ पे 18 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 5 इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 3 यहाँ पे 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए इज टू बी इज टू यहाँ पे सी का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे 15 है, बी क्या है, यहाँ पे बी यहाँ पे 10 है, ठीक है। बी यहाँ पे 10 है एंड सी क्या है, सी यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 10 एंड यहाँ पे 18 मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया इस यहाँ पे,
आगे बोला है इफ द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी टुगेदर इज यहाँ पे 86,000। तो यहाँ पे एबीसी की टोटल इनकम कितनी है, यहाँ पे 86,000 बोली है। बट यहाँ पे एबीसी की टोटल इनकम आपको कितनी दिख रही है, ए कितना है यहाँ पे 15 यूनिट है, बी कितना है यहाँ पे 10 यूनिट है, एंड यहाँ पे सी कितना है 18 यूनिट है। तो इन तीनों की अगर मैं सम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 18 क्या आता है 43 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों की सम क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 43 यूनिट मिल जाएगी। बट यहाँ पे इन तीनों की सम कितनी है, यहाँ पे टोटल इनकम इन तीनों की कितनी है 86,000 है। तो यहाँ पे 43 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 43 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 86,000 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2000 मिल जाएगी। अगर यहाँ पे 43 से डिवाइड करूंगा तो 43 का तो ए डबल ही आता है 86। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 2000 है तो आपसे क्या बोला, यहाँ पे सी क्या इनकम निकालना है। तो यहाँ पे सी का इनकम क्या आ जाएगा गाइस, सी का इनकम यहाँ पे 18 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, दोनों तरफ यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 18 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 36,000 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 101% आ चुका है। तो चलिए गाइज, आज हमने यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए एंड एकदम यहाँ पे लेवल 1 के क्वेश्चन किए। तो ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको विजिट करना है, वहां पे काफी क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है। तो प्लीज अगर अब तक आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। एंड गाइज प्लीज इस सेशन को, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक सीरीज में हम यहाँ पे प्री एंड मेंस का, यहाँ पे अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक आते हैं वो सभी कवर करने वाले गाइज। तो प्लीज अगर आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाए। अगर आपको ऐसे क्वालिटी का कंटेंट, ऐसे क्वालिटी के क्वेश्चंस, क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन आपको डेली बेसिस पे चाहिए तो प्लीज गाइज यहाँ पे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।